अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। मगर लेक्चर नंबर 3 पर जाने से पहले आपको मैं ओवरव्यू दूं जो हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 था कि उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। तो जो पहला टॉपिक था वो था रिजेंबलिंग सेटअप्स का। रिजेंबलिंग सेटअप्स वो सेटअप्स है जो कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस की तरह लगते हैं मगर डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेसेस नहीं होते। ठीक है जी। उसमें हमने एक 3 डायग्राम डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो। एक डायग्राम में सीपीयू 3 सीपीयू थे और तीनों सीपीयू एक रैम शेयर कर रहे थे, एक मेमोरी शेयर कर रहे थे जिसे हम रैम कहते हैं। और वो क्या था जी, टाइट कपलिंग थी। फिर दूसरा हमने डायग्राम डिस्कस किया था जिसमें आपके पास हर सीपीयू के पास अपना ही रैम लगा था मगर सेकंड स्टोरेज डिवाइस शेयर कर रहे थे, तो वो लूज कपलिंग थी। फिर एक तीसरा डायग्राम हमने डिस्कस किया था जिसमें हर एक सीपीयू के पास अपना ही रैम था, अपना ही सेकंड स्टोरेज डिवाइस थी मगर स्विच के थ्रू कनेक्ट था। तो ये 3 हमने एनवायरमेंट देखे थे जो कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम की तरह लग रहे थे मगर एक्चुअली में वो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम नहीं थे। फिर हमने डिस्कस किया था ग्लोबल स्कीमा। तो ग्लोबल स्कीमा में हमने ये बात की थी कि भाई ग्लोबल स्कीमा में एक्चुअली जो होता है डेटा एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता। हम डिफरेंट साइड से डेटा को क्या करते हैं, गेट करते हैं। अगर ग्लोबली, जिस तरह ग्लोबल यूजर का हमने कहा था कि भाई ग्लोबल यूजर डेटा को एक्सेस करेगा तमाम साइड से, तो क्या होगा, हमने ये बात डिस्कस की थी कि फॉर द ग्लोबल एक्सेस वी हैव ओनली स्कीमा। ग्लोबल एक्सेस के लिए स्कीमा होगा, नो डेटा फॉर ग्लोबल एक्सेस। डेटा, ये नो डेटा का मतलब ये था कि यहां पे एक्चुअली डेटा नहीं होगा, फिजिकली डेटा नहीं होता। डेटा तो आपके पास डिफरेंट साइड के ऊपर पड़ा होता है और आप डिफरेंट साइड से डेटा गेट करके ग्लोबल यूजर को शो करते हैं। और फिर तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि ग्लोबल एक्सेस वी डिफाइन स्कीमा ओनली। ग्लोबल एक्सेस के लिए हम जस्ट क्या डिफाइन करेंगे, स्कीमा डिफाइन करेंगे। तो फिर आपको बताता जाऊं कि जब हम ग्लोबल स्कीमा की बात कर रहे हैं तो ये ग्लोबल यूजर की बात हो रही है कि ग्लोबल यूजर जब डेटा एक्सेस करेगा तो उसके लिए जो स्कीमा होगा वो होगा ग्लोबल स्कीमा। और यहां पे बात ये हो रही है कि भाई एक्चुअली डेटा इस पे नहीं होता, ये तो डेटा हम डिफरेंट साइड से उठाते हैं और फिर ग्लोबल स्कीमा के थ्रू हम यही डेटा ग्लोबल यूजर को शो करवाते हैं। फिर हमने प्रोमिसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम पढ़े थे जिसमें हमने पहले प्रोमिस के ऊपर बात की थी ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी में हमने ये बात की थी कि हम फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं यूजर से। इसमें भी हमने 2 डायग्राम देखे थे, एक यूजर व्यू था, एक सिस्टम व्यू था। यूजर व्यू में अगर आप याद हो कि भाई यूजर को इस तरह लग रहा था कि भाई ये तमाम डेटा मेरे ही सिस्टम पे पड़ा हुआ है। जिस तरह आप नेट के साथ कनेक्ट होते तो आप यही समझते कि तमाम डेटा मेरे कंप्यूटर पर ही है मगर डेटा डिफरेंट सर्वर से आ रहा होता है, डिफरेंट डेटाबेसेस से आ रहा होता है। ठीक है ना। और दूसरी तरफ सिस्टम व्यू था जिसमें हर एक साइट के ऊपर डेटाबेस था और यूजर क्यूरी रन हो रही थी। फिर हमने ट्रांसपेरेंसी में उसके 2 टाइप्स डिस्कस किए थे, डेटा इंडिपेंडेंसी और नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी। डेटा इंडिपेंडेंसी में हमने ये बात की थी कि भाई ये वाहिद ट्रांसपेरेंसी है जो कि दोनों डेटाबेसेस में अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में भी है और डेटाबेस बने सिस्टम में भी है, क्योंकि दोनों ही में एक वाहिद चीज है जिसे हमने यूजर से प्रोटेक्ट करना है, वो क्या है जी, डेटा। फिर डेटा इंडिपेंडेंसी के 2 टाइप्स हमने पढ़े थे, वो था लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी में हम प्रोटेक्ट करते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को यूजर एप्लीकेशन से, यूजर से। और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी में बात ही साफ है कि भाई हमने फिजिकल स्टोरेज को प्रोटेक्ट करना है यूजर एप्लीकेशन से। फिर हमने जो दूसरी टाइप ट्रांसपेरेंसी की पढ़ी थी वो थी नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं, जिसमें हम क्या चीज हाइड करते हैं, इसमें हम एक्सटेंस ऑफ नेटवर्क को हाइड करते हैं, नेटवर्क की मौजूदगी को हाइड करते हैं, लोकेशन को हाइड करते हैं। फिर इसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी और नेमिंग ट्रांसपेरेंसी। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी में हम लोकेशन हाइड कर लेते हैं डेटा का कि किस लोकेशन से डेटा आ रहा है, किस सर्वर से डेटा आ रहा है, किस रूट के ऊपर आ रहा है। और नेमिंग ट्रांसपेरेंसी में मैंने ये बात की थी कि भाई नेमिंग ट्रांसपेरेंसी में आप क्या करते हैं, क्योंकि नेमिंग ट्रांसपेरेंसी से मुराद आपके पास टेबल्स के नाम किसमें जी, डेटाबेस में। ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमने नेमिंग ट्रांसपेरेंसी में हर एक टेबल को यूनिक नाम देना होगा। इस तरह, क्योंकि अगर साइट 1 पे भी, अगर पेशावर कैंपस पे भी स्टूडेंट के टेबल का नाम स्टूडेंट है और नौशहरा के कैंपस पे भी स्टूडेंट के टेबल का नाम स्टूडेंट है, जब आप क्यूरी टाइप करेंगे तो अगर आपको पेशावर का डेटा चाहिए तो फिर आपको डेटा कौन सा मिलेगा? नौशहरा का डेटा मिलेगा। और सपोज करें अगर आपके पास नेमिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर आपने लोकेशन नेम को एम्बेड करना होगा कि भाई किस लोकेशन के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए। फिर आप लोकेशन नेम देंगे कि नौशहरा का चाहिए या शहसदा का चाहिए या पेशावर का चाहिए। तो ये ओवरव्यू था आपके पास प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 का। और अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। इसमें जो 2 टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे, एक है रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी और दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। पहली जो है रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, रेप्लिका मीन कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करना। रेप्लिकास, अब यहां पे अगर मेरे पास 3 साइट है तो रेप्लिकेशन में किस तरह करूंगा रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी? तो 3 साइट के ऊपर अगर साइट 1 का डेटा जो है उसे मैं फुली कॉपी कर लूंगा साइट 2 के ऊपर, और साइट 2 का जो डेटाबेस है वो फुली कॉपी कर लूंगा मैं साइट 1 के ऊपर। इसी तरह साइट 1 का साइट 3 के ऊपर, साइट 3 का साइट 1 और साइट 2 का साइट 3 एंड साइट 3 का साइट 2 के ऊपर। तो इसका रेप्लिका या रेप्लिकेशन, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम कॉपी ऑफ डेटा स्टोर ऑन मल्टीपल साइट, मतलब आप सेम कॉपी ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं मल्टीपल साइट के ऊपर। ये है जी रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। तो रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, अगर आप डेटा को रेप्लिकेट करते हैं तो सबसे पहली बात यहां पे क्या है जी? अवेलेबिलिटी, जो कि हमने एडवांटेजेस में डिस्कस किया था। इंप्रूव अवेलेबिलिटी, अगर एक साइट फेल हुआ तो दूसरी साइट पे उसका डेटा साइट 1 का डेटा पड़ा होगा। अगर साइट 1 फेल हुआ तो साइट 1 का डेटा किधर पड़ा होगा? साइट 2 के ऊपर। तो यहां पे ऊपर यही पहली लाइन अगर आप देखें तो इसमें भी यही बात की गई कि इट यूजुअली desirable to able to distribute data in a replicated fashion across the machine on a network in distributed database system। ठीक है जी, हम रेप्लिकेट करें डेटा को जो मशीन या जो डेटाबेसेस हमारे पास नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है। सच रेप्लिकेशन हेल्प परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, आपकी अवेलेबिलिटी इंप्रूव करती है। डेटा दैट आर कॉमनली एक्सेस बाय वन यूजर कैन बी प्लेस्ड ऑन दैट यूजर लोकल मशीन। डेटा जो एक्सेस कर रहा है एक यूजर, उसकी मशीन के ऊपर भी डेटा पड़ा होता है, एज वेल एज ऑन द मशीन ऑफ अनदर यूजर, और दूसरी यूजर की मशीन के ऊपर भी उसका डेटा पड़ा होता है विद द सेम एक्सेस रिक्वायरमेंट। इफ वन ऑफ द मशीन फेल, अगर एक मशीन फेल हुआ मतलब एक साइट फेल हुआ, मतलब पेशावर कैंपस का डेटाबेस डाउन हुआ, तो कॉपी ऑफ डेटा आर स्टिल अवेलेबल ऑन अदर मशीन ऑन द नेटवर्क। तो उसकी कॉपी नौशहरा वाले कैंपस में भी अवेलेबल होगी नेटवर्क के ऊपर। तो अगर आप पेशावर का डेटा नौशहरा के कैंपस से भी उठा सकते हैं, नौशहरा का डेटा पेशावर के कैंपस से उठा सकते हैं। तो ये क्या हुई? अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। टेकिंग डिसीजन दैट वेदर टू रेप्लिकेट और नॉट एंड हाउ मेनी कॉपीज ऑफ एनी डेटाबेस ऑब्जेक्ट टू हैव डिपेंड टू कंसिडरेबल डिग्री ऑन यूजर एप्लीकेशन। ठीक है जी, ये यूजर एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कॉपीज आपने देनी है और कितनी नहीं देनी है, रेप्लिकेशन करना है कि नहीं करना। अगर नीचे आप पॉइंट्स देखें तो पहली बात है रेप्लिकेशन का, अगर आप शॉर्ट डिफिनेशन देखें तो वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम कॉपी ऑफ डेटा स्टोर ऑन मल्टीपल साइट। डिस्ट्रीब्यूशन, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सेम कॉपी ऑफ डेटा को, ठीक है जी, किसके ऊपर स्टोर कर रहे हैं? मल्टीपल साइट के ऊपर स्टोर कर रहे हैं। साइट 1 का डेटा साइट 2 के ऊपर भी स्टोर है, साइट 3 के ऊपर भी स्टोर है, साइट 3 का डेटा साइट 2 के ऊपर भी स्टोर है और साइट 1 के ऊपर भी स्टोर है। सिंपली आपको बताऊं तो पेशावर का डेटा नौशहरा में भी स्टोर है और चसदा में भी स्टोर है, और फिर नौशहरा का डेटा पेशावर में भी स्टोर है और चसदा में भी स्टोर है। बात समझ आ रही है? रेप्लिका, रेप्लिका किसे कहते हैं? द रीडेड कॉपी ऑफ डेटा, बार बार जो आ रहा है कॉपी ऑफ डेटा। ड्यू टू रेप्लिकेशन ऑफ रेप्लिकास और रेप्लिकेशन द रिमोट एक्सेस बिकम लोकल एक्सेस। रिमोट जो एक्सेस होता है वो आपका लोकल एक्सेस बन जाता है। किस तरह? नौशहरा आपका रिमोट एक्सेस था मगर वो आपका लोकल एक्सेस बन गया पेशावर में। क्यों? क्योंकि आपने नौशहरा का जो वो कंप्लीट डेटाबेस था उसकी कॉपी रख दी है पेशावर में, तो वो आपका क्या बन गया? आपका वो बन गया लोकल एक्सेस। फिर डाउन लिंक सर्विस विल बी अवेलेबल, अगर लिंक डाउन भी है तब भी आपका नौशहरा का डेटा आप किधर से ले सकते हैं? पेशावर से ले सकते हैं। बात समझ आइए यहां तक। रेप्लिकेशन मीन कि बेटा अगर आपके पास 3 कैंपसेस है, पेशावर, चसदा और मर्दान, तो इन तीनों कैंपसेस का डेटा आप रेप्लिकेट करें। पेशावर का डेटा चसदा में भी रखिए, नौशहरा में भी रखिए, और नौशहरा का डेटाबेस की कंप्लीट कॉपी आप पेशावर में भी रखिए और चसदा में भी रखिए। ठीक है बेटा ना, इसका रेप्लिकेशन। मगर इसमें सबसे जो बड़ी एडवांटेजेस है वो ये है कि भाई आपके पास स्टोरेज ज्यादा जाया हो रही है, क्योंकि आप कंप्लीट डेटाबेस की कॉपी डिफरेंट साइट के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है जी, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इसकी। किस तरह खत्म होगी? अगले वाले ट्रांसपेरेंसी से खत्म करने की कोशिश करते हैं। फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या बात हो रही है? टेबल की फ्रेगमेंट करेंगे हम, पूरा डेटाबेस रखने की अभी जरूरत नहीं है। जो जो टेबल हमारे इंपॉर्टेंट है
जिस जो इंपॉर्टेंट टेबल्स है उसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वही टेबल्स हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और टेबल्स को हम नहीं छेड़ेंगे। तो इसके लिए फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी का जो 4th नंबर टाइप है ट्रांसपेरेंसी की, वो डिस्कस करते हैं। इट इज कॉमनली डिजायरेबल, वांटेड और नीडेड टू डिवाइड ईच डेटाबेस रिलेशन, ईच डेटाबेस रिलेशन मतलब ईच डेटाबेस टेबल इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करें, एंड ट्रीट ईच फ्रेगमेंट इज अ सेपरेट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और हर उस फ्रेगमेंट को सेपरेट डेटाबेस ऑब्जेक्ट मतलब सेपरेट डेटाबेस टेबल की तरह ट्रीट करें। दिस इज कॉमनली डन फॉर रीजन ऑफ परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, अवेलेबिलिटी इंप्रूव होगी, रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी। फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि रेप्लिकेशन में आप कंप्लीट डेटाबेस को कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जस्ट टेबल्स को ले रहे हैं और फिर भी वो फ्रेगमेंटेड टेबल। तो ईच रेप्लिका इज नॉट द फुली रिलेशन बट ओनली अ सबसेट ऑफ इट। हर जो रेप्लिका होगा, जो फ्रेगमेंट होगा, वो फुली रिलेशन नहीं होगा, फुली टेबल नहीं होगा, बल्कि उसका एक सबसेट होगा। तो दस लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड एंड फीवर डेटा आइटम नीड टू मैनेज। लेस स्पेस रिक्वायर्ड होगी और स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा आइटम को हम मैनेज करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। पहला जो है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा, जिसमें हम रो वाइज फ्रेगमेंट करेंगे टेबल का, और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो कि आपने डेटाबेस में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम डेटाबेस को क्या कर रहे हैं जी, कॉलम वाइज डिवाइड करते हैं। आपको अगर याद हो, फर्स्ट नंबर फॉर्म, सेकंड नंबर फॉर्म, थर्ड नंबर फॉर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये डेटाबेसेस में जो हमने पढ़े थे वही फ्रेगमेंटेशन होगी, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। मगर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का आपके लिए न्यू है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर के एग्जाम्पल में आपको ये क्लियर करवा दूंगा। नीचे अगर पॉइंट देखें तो यहां पर भी एक इश्यू राइज होगा, क्योंकि हमने रेप्लिकेशन को जो डिसएडवांटेज था कि भाई वो आपके पास फुली डेटाबेस कॉपी होता है, तो उसे हमने फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर दिया कि भाई फुली डेटाबेस जाने की जरूरत नहीं है और ना फुल टेबल जाने की जरूरत है, जो चीज आपको चाहिए वो फ्रेगमेंट करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे। When database object are fragmented, we have to deal with the problem handling user query। यूजर क्यूरी का प्रॉब्लम आया, क्योंकि आप जब क्यूरी लिखते हैं तो वो तो एंटायर टेबल के लिए होती है, एंटायर रिलेशन के लिए होती है, एंटायर टेबल के लिए होती है। अब क्या होगा, अब ये बहुत बड़ा मसला है, इसे भी सॉल्व करने की हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब इसका सोल्यूशन जो होगा और इसके ऊपर जो काम हुआ है उसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पे जो मेजर इशू आ रही है वो यही है कि भाई आपके पास यूजर क्यूरी तो एंटायर टेबल के लिए होती है, अब आप फ्रेगमेंटेड टेबल के लिए इसे किस तरह चलाएंगे, इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। लास्ट में अगर आप देखें तो डेटा है, डेटा इंडिपेंडेंसी में हमने बात की कि भाई हमने फिजिकल स्टोरेज जो है डेटा को प्रोटेक्ट करना है यूजर से। फिर नेटवर्क ट्रांसपेरेंस में हमने नेटवर्क की एक्सटेंस को हाइड करना है। रेप्लिकेशन में हमने बात की कि हमने डिफरेंट साइट का डेटा, मतलब एक साइट 1 के डेटाबेस को कॉपी करना है साइट 2 को, साइट 2 के डेटाबेस को हमने कॉपी करना है साइट 1 को, कि अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाए। फिर फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी हमने बात की कि भाई पूरे डेटाबेस की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हम वो टेबल और उन टेबल में भी जो कॉलम्स हमें चाहिए या जो रोज हमें चाहिए जिस हम उनको क्या करें जी, डिस्ट्रीब्यूट करें। लैंग्वेज ट्रांसपेरेंसी में हमने कहा कि बाद अगर आप लैंग्वेज को देखें तो आपकी वेबसाइट और इंग्लिश में आपको उर्दू में शो हो रहे होते हैं, जिसमें आप एक्चुअल लैंग्वेज को भी हाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। बारगेट आपके पास अरबी में आ रहा होता है मगर आपकी स्क्रीन के ऊपर इंग्लिश में शो हो रहा होता है, कन्वर्जन होती है। मिडल लेयर यूज होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये कन्वर्जन करते रहते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपने सॉल्व करना है जी, और ये 7 क्वेश्चन है इसमें, और जी ठीक है जी, थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।